जय जगन्नाथ। नमस्कार दोस्तों, माई नॉलेज टेक्निकल यूट्यूब चैनल से आपको स्वागत है। मैं एक आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूँ। लास्ट तक देखिए। मेरा चैनल में फर्स्ट टाइम आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पहले से मैं एक वीडियो अपलोड किया है। सबस्टेशन में इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का इंस्टॉलेशन, इक्विपमेंट का नाम उसी में आपको देखने को मिले। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख लीजिए। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। ट्रांसमिशन सबस्टेशन को मैं 4 स्टेप में डिवाइड किया, आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए फर्स्ट स्टेप में क्या है, जो हाई वोल्टेज टावर से मेन बस बार तक जो करंट आ रहे हैं उसी एरिया को इनकमिंग लाइन बे कहते हैं। मतलब इसी एरिया में जितना सारा इक्विपमेंट लगा हुआ है इसी एरिया को इनकमिंग लाइन बे, मतलब जहाँ से आ रहे हैं दूसरे सब स्टेशन को जो आने वाला है एरिया को उसी का नाम के भी बे का नाम दिया जाता है। ठीक है, तो मतलब देखिए पिक्चर में ऐसा है कि नहीं, इसी एरिया को इनकमिंग लाइन बे कहते हैं। ठीक है, सेकंड में मेन बस बार मतलब जो टावर से इक्विपमेंट के माध्यम में आके मेन बस बार तक पहुंच गया, वहां से ट्रांसफार्मर को आ गया। तो वहां तक ट्रांसफार्मर में पहुंचने तो जो जो इक्विपमेंट लगता है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लगता है, उसी एरिया को एचवी साइड वे कहते हैं। ठीक है, आप समझ सकते हैं पिक्चर में ऐसा इस तरह का रहता है। थर्ड स्टेप क्या है ना, ट्रांसफार्मर से आउटगोइंग बस बार को जितना सारा इक्विपमेंट लगा हुआ है उसी एरिया को एलवी बे कहते हैं। मतलब ट्रांसफार्मर का स्टेप डाउन होके लो वोल्टेज निकाल के और एक बस बार में पहुंचने तक उसी का एरिया को एलवी साइड बे कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट फोर्थ स्टेप क्या है ना, जो एलवी ट्रांसफार्मर से एलवी वोल्टेज निकाल के लो वोल्टेज निकाल के बस बार तक पहुंच के आने के बाद फिर बस बार से दूसरे ट्रांसमिशन सबस्टेशन को जाने वाला जो एरिया को उसमें जो इतना सारा इक्विपमेंट लगता है उसको आउटगोइंग बे कहते हैं। मतलब उसका भी नाम जो सबस्टेशन को जाने वाला है जा रहे उसी का नाम हिसाब से भी इसका नाम किया जाता है। ठीक है, आपको 4 स्टेप मैंने बताया है, तो एक एक स्टेप करके हमने जो इक्विपमेंट के लिए कंट्रोल के लिए जो कंट्रोल रूम किया जाता है उसका अंदर क्या क्या किस तरह का रहता है हम उसका अंदर जाके देखेंगे। ठीक है, चलिए। ये एक 220 केवी का सबस्टेशन है। वो 220 केवी का इनकमर बे का बाजू में एक कियोस्क रूम है, जो कि इसका रूम का अंदर सभी इलेक्ट्रिकल पैनल बोर्ड रखा गया है। उसी इलेक्ट्रिकल पैनल बोर्ड माध्यम से वो पूरा इनकमर बे को कंट्रोल किया जाता है। इसमें जो एक एक बैग के लिए दो दो पैनल है। इस आपको एक पैनल बोर्ड आपको जो दिख रहे हैं उसमें माध्यम से बाहर का जितना सारा इक्विपमेंट है उसका सेटिंग हिसाब से वो काम करता है। वो और इधर का कोई ऑपरेटर आके सिर्फ कुछ नहीं देखने का जरूरत नहीं है, ये सब रिमोट माध्यम से सब काम चलता है। ठीक है, और ये इसमें बहुत सारा आइटम जो लगा गया है, एक एक आइटम का मैं अगला नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, इस तरह का पैनल बोर्ड का माध्यम से वो बाहर का जो बे आपको बताया है, लाइन बे है, इनकम लाइन बे है, इसी का माध्यम से ऑपरेट किया जाता है। ठीक है, देखो कितना सारा इक्विपमेंट इसमें लगा गया है। इसको रिले एंड कंट्रोल पैनल बोलते हैं। ये सब रिले जो है उसका सेटिंग हिसाब से वो लाइन को ऑपरेटिंग करते हैं। जो सीपी ब्रेकर रहता है उसको क्लोज ओपन उसका सेटिंग हिसाब से होता है। ठीक है, चलिए इस तरह का इसमें जो पैनल छोटा सा एक रिले है, इसका जो बे का कंट्रोल के लिए काम करता है। ठीक है, ऐसा रहता है उसका रूम। इसका अंदर ऐसा पैनल बैठा जाता है और इसका अंदर भी एसी वगैरह लगता है जो कि पैनल को पूरा हमेशा 24 आवर ठंडा रखने के लिए। ठीक है, इस रूम में दो बे रखा गया है, एक लेफ्ट साइड में एक बे है, एक राइट साइड में एक बे है। एक बे के लिए दो दो पैनल है। ठीक है, इस तरह का इनकम और रूम में पैनल को रखा जाता है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट बे के लिए उसका अंदर कौन सा पैनल है हम देखेंगे। ओके, ये ट्रांसफार्मर है, जो कि ये जो ट्रांसफार्मर है इसका कैपेसिटी है 220 केवी बाई 130 केवी का ट्रांसफार्मर है। ठीक है, इसके लिए जो हमने बताया था एच बे ट्रांसफार्मर बाजू में जो
HV बे है, इसका कंट्रोल करने के लिए इस तरह का उसका बाजू में एक कंट्रोल रूम बना गया। इसका अंदर इस तरह का पैनल बोर्ड भी रखा गया है। वो ट्रांसफर को कंट्रोल करने के लिए जो उनका ट्रांसफर स्पेशल के लिए एक पैनल होता है, उसका एक पैनल पहले रखा गया। इसके बाद उसको कंट्रोल करने के लिए एक दो पैनल है। उसका पूरा सारा ट्रांसफर में जो इक्विपमेंट है उसका, और उसका लिए जो ट्रांसफर का जानकारी के लिए उसका सबको इस पैनल माध्यम से मालूम पड़ेगा। उसका भी बहुत सारे सेटिंग रहता है, ठीक है। इसका भी क्या क्या फॉल्ट रहता है, क्या क्या प्रॉब्लम होता है, उसमें पूरा जानकारी ये पैनल माध्यम से मिल जाता है। तो उससे सेम पैनल देखेगा आप, उसमें जैसे पैनल देख रहे थे इसमें भी ऐसा है, लेकिन इसका काम सब अलग अलग है। उसमें भी अलग अलग टाइप का रिले लगा गया है, इसमें भी अलग अलग टाइप का रिले लगा गया है। इसका काम भी वो उसके हिसाब से ट्रांसफर में जो जो फॉल्ट रहेगा, कुछ भी रहेगा प्रॉब्लम, पूरा इसमें ये पैनल बोर्ड माध्यम से जानकारी मिल जाएगा। और इसमें से डायरेक्ट कंट्रोल रूम को सिग्नल दे दिया है कि वो प्रॉब्लम ट्रांसफर आया है, अब सॉल्व करने के लिए ऑपरेटर आ जाएगा, ठीक है। ऐसा ही रहता है। उसमें भी सबस्टेशन में दो ट्रांसफार्मर है और लेफ्ट साइड में दो, इसके लिए दो। अब चलते हैं LV बे के लिए। LV बे के जो एक कियोस्क है उसका अंदर कितना पैनल है, जो कि पहले आ गया PT पैनल है, ठीक है। PT पैनल के बाद इसमें आ गया दो LV पैनल है। जो LV बे के लिए जो पैनल रिक्वायरमेंट है, इसके लिए दो पैनल बैठाया गया है। दो ट्रांसफार्मर के दो पैनल बैठाया गया है। उसके ज़्यादा कुछ रिक्वायरमेंट नहीं रहता है। इसके लिए एक LV के लिए एक पैनल है, दूसरा LV के लिए दूसरा पैनल है। तो इसके लिए ये LV के लिए पूरा एक पैनल में जो भी उनका रिक्वायरमेंट है आ जाता है, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं रहता है उसमें, बे कंट्रोल करने के लिए मैक्सिमम आ जाता है, ठीक है। इसके लिए दो ट्रांसफार्मर के लिए दो बे रखा है, ठीक है। इस साइड लेफ्ट साइड में देखिए, लेफ्ट साइड में भी दो पैनल है, जो कि 130 kV का आउटगोइंग पैनल, आउटगोइंग जो दूसरे सबस्टेशन को जा रहे हैं 130 kV, उसका पैनल इधर बैठाया गया है। वो दो लाइन जा रहे हैं, दो दो इधर है, दो पैनल है। इसके लिए दो, एक लाइन के लिए एक पैनल आते हैं, ठीक है। एक ही उसमें 130 kV है, इसलिए ज़्यादा कुछ रिक्वायरमेंट नहीं रहता है उसी हिसाब से। तो एक ही पैनल में पूरा उसका जो आगे इस तरह का पैनल बोर्ड अंदर बैठा जाता है। ये सबस्टेशन में उतना ही पैनल है। अब हम देखेंगे अगले जो उस पैनल का अंदर जितना सारा काम हो जाता है, वो उसको कंट्रोल करने के लिए मेन कंट्रोल रूम को चलते हैं, ओके। ये जो पैनल आप देख रहे हैं, ये मेन कंट्रोल रूम में बैठा गया है। मेन कंट्रोल रूम से जो बाहर जितना सारा पैनल है, उसमें उसका कम्युनिकेशन इसको आ जाता है। वो फाइबर केबल माध्यम से बाहर का जितना पैनल बैठा गया है, वो जितना रिले है, उसका पूरा कम्युनिकेशन इसी पैनल को आ जाता है। इसी पैनल के आने के बाद वो कंप्यूटर को चले जाते हैं। कंप्यूटर में पूरा सा सॉफ्टवेयर इसमें है इंस्टॉल किया गया है। वो पूरा साइड का सब कुछ इसमें इंस्टॉल किया गया है। उसमें आपको देखने को मिलेगा पूरा साइड में जो जो फॉल्ट आएगा, इसमें आपको पूरा ऑपरेटर को जानकारी मिल जाएगा। उसमें अलार्म आएगा, उसमें सिग्नल आएगा, सब कुछ इस कंप्यूटर। ये वीडियो में इतना ही था। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद।